और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं यूपी में 2024 की इंतखाबी हवा अभी से चलने लगी है और इसी के लिए सभी सियासी पार्टियां 2024 की जंग जीतने के लिए अपना अपना फॉर्मूला भी दे रही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के एमपी शफीकुर रहमान बर्क ने भी पीएम पर निशाना लगाते हुए बीजेपी को हराने के लिए अपना एक फॉर्मूला दे डाला। अपने बयानों के जरिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले एसपी के रुकन पार्लियामेंट शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से पीएम मोदी के बहाने बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पूरे मुल्क को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ऐसे में 2024 में उनकी शिकस्त ही मुल्क को बचा सकती है। बर्क ने 2024 में बीजेपी की शिकस्त का फॉर्मूला भी पेश किया। उनके मुताबिक अगर बीजेपी को हराना है तो पूरे अपोजिशन को एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना होगा। बीजेपी ने जो मुल्क को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, वो सारे लोग देख रहे हैं और सारा अपोजिशन उनको हराना चाहता है। तो चाहे वो समाजवादी हो या बीएसपी हो या कोई पार्टी भी हो, समझ गए ना, तो उसमें सबकी शमूलियत होगी तो और अच्छा होगा। यहाँ आपको बता दें कि इससे पहले एसबी सदर ओपी राजभर भी कह चुके हैं कि अगर यूपी में बीजेपी को हराना है तो सपा बसपा और रालोद को एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना होगा। लेकिन तब शिवपाल यादव ने राजभर के इस बयान को सिरे से खारिज करते हुए बसपा को बीजेपी की बी टीम बता दिया था। लेकिन बर्क के बयान के बाद एक बार फिर से राजभर के बयान पर मोहर लग गई है। देखिए, मैं जब से विपक्षी एकता की बात शुरू हुई है तब से मैं इस बात को कह रहा हूं और पटना में जो बैठक हुई उसके बाद भी मैंने कहा कि यूपी की सियासत में जब तक मायावती जी को साथ नहीं लेंगे, जयंत जी को नहीं लेंगे और राजभर को, तब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में लड़ाई नहीं बनेगी। देश में हर प्रदेश में हो सकती है। मायावती जी एक ऐसा बड़ा चेहरा है, उनके पास आज के तारीख में यूपी में अकेले 12.5% वोट है, जो मुहर लगी है 22.5 के चुनाव की। उधर बीजेपी का कहना है कि चाहे अपोजिशन कुछ भी कर ले, बीजेपी अपने काम और रियासत की तरक्की के इशू के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेगी। और जैसे 2014 और 2019 में आवाम ने उनके काम को पसंद करके उन्हें गद्दी सौंपी थी, उसी तरह 2024 में भी आवाम बीजेपी की ही ताजपोशी करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण के लिए कार्य किया, अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करने के लिए कार्य किया, निश्चित तौर पे ऐसी विचारधाराओं को भी मिटाने का कार्य किया जो देश में अराजकतावाद फैलाते थे, जो अपहरणवाद के बाधक बने हुए थे। ऐसे लोग जो देश में समानता चाहते ही नहीं थे, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, ऐसे लोगों को मिटाकर देश में समानता की बुलंदियों को बढ़ाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का समुचित और खुशहाल पूर्ण विकास हो रहा है। अब 2024 में क्या होगा, आवाम किसे इक्तदार सौंपेगी, आवाम के दिल में क्या छिपा है, ये तो 2024 के नतीजे ही बता पाएंगे। लेकिन बर्क के फॉर्मूले से राजभर के बयान पर हिमायत की मोहर तो लग गई है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी को हराने के लिए अपोजिशन मुत्तहिद हो पाएगा? क्या बीएसपी और सपा अपने पुराने इख्तिलाफात को भुलाकर एक स्टेज पर आ पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।